खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, जिसकी जात लामहदूद और जसलूस खुदा है। मनसब क्रिश्चियन हिस्ट्री के तमाम वॉचर्स को मेरी तरफ से इस्लाम शालूम। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है तसलीस फी तौहीद, यानी एक में तीन, एक जात में तीन शख्सियात या तीन कानून। इसमें हम बात करेंगे कि शख्सियत के लिए क्या क्या होना जरूरी है और बाप, बेटे और रूह कुद्दस को किन किन नामों से पुकारा गया है। आइए सबसे पहले हम सबसे पहले कानून पे बात करते हैं। खुदा बाप, जिसको इंग्लिश में फादर कहा जाता है और इसको अरबी के अंदर जात अल्लाह कहा जाता है, जिसको हिंदी में पिता कहा जाता है। तसलीस का दूसरा कानून यानी बेटा, जिसको उर्दू में बेटा कहा जाता है, इंग्लिश में सन कहा जाता है, अरबी में उसको कलमतुल्लाह कहा जाता है और हिंदी में उसको पुत्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, तसलीस का तीसरा कानून, जिसको हम रूह कुद्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको होली स्पिरिट कहते हैं और अरबी के अंदर इसको रूह अल्लाह के नाम से जाना गया है और हिंदी में इसको पवित्र आत्मा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक जात के अंदर तीन शख्सियात हैं, तीन कानून हैं। अब एक शख्सियत के लिए तीन चीजों का होना लाजम है। नंबर 1 अकल, नंबर 2 मर्जी इरादा और नंबर 3 जज्बात, यानी माइंड, विल और मोशंस। इन तीन चीजों का होना एक शख्स के अंदर लाजम है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो पर्सनैलिटी है ये एक शख्सियत की पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये तीनों चीजें उसके अंदर से नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाप की कि क्या बाप के अंदर हमें ये तीन चीजें नजर आती हैं। अब यहां मैं एक बात करूं, जब बाप कहता हूं तो यहां पे हम जिस्मानी बाप की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये स्पिरिचुअल बाप की बात कर रहे हैं। हमारा ये बिलीव नहीं कि खुदा की शादी और उससे ये बेटा जना है, हमारा ये बिलीव नहीं है, बाइबल का हरगिज़ ये बिलीव नहीं है, बल्कि ये रूहानी मायनों में इसको बाप कहा जा रहा है। अब बाप के अंदर तीन चीजें पूरी होती हैं क्या? आइए बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। बाप एक शख्सियत है, बाप अकल रखता है। अहदे अतीक में ये साया की किताब, उसके 55 बाप और उसकी 7वीं ता 9वीं आयत का हम मुताला करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है इसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद हैं और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। यहां पे खुदा बाप ख्याल रखता है, खुदा बाप इरादा रखता है। जानिए अहदे जदीद में पहला पतरस, उसकी दूसरा बाप और उसकी 15वीं आयत से मुताला करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। यहां पे बाप इरादा रखता है, बाप जज्बात रखता है। ज़बूर 78 78 ज़बूर उसकी 40 आयत जब मुताला करते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है, इतनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की और सहरा में उससे आर्जदा किया। यहां पे बाप जज्बात रखता है। नंबर 2 देखेंगे, बेटा जज्बात रखता है, अकल रखता है, मर्जी रखता है। बेटा अकल रखता है। अहद जदीद में मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब
और उसकी 52 आयत का जब मुताला करते हैं तो खुदावंद के पाकला में मरकूम है। और यस्सु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यहाँ पे यीशु मसीह के लिए ये यूज हो रहा है कि वो हिकमत में बढ़ता गया, यानी वो अकल में बढ़ता गया। यहाँ से साबित है कि यीशु मसीह अकल रखते हैं। नंबर 2, ये बेटा मर्जी रखता है। आइए जानी बाइबल से मुकद्दस लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यहाँ पे यीशु मसीह मर्जी रखते हैं। नंबर 3, यीशु मसीह जज्बात रखते हैं। रूल कुद्स एक शख्सियत है। हवाला जानी रूल अकल रखता है। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसका 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत खुदावंद के पाकलाम में मरकूम है। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करती है। यहाँ पर रूह कुद्स शिफायत करती है, रूह कुद्स अकल रखती है। नंबर 2, रूह कुद्स मर्जी रखती है। हवाला नोट समझिएगा, गलतियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत खुदावंद के पाकलाम में मरकूम है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करती है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ, ताकि रूह कुद्स मर्जी रखता है। गलतियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। रूह कुद्स जज्बात रखता है। इफ्सियों 4वां बाब उसकी 30वीं आयत, और खुदा के पाक रूह को रजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन मोहर हुई। खुदा के पाकलाम का पढ़ा सुना जरा आप सबके लिए बायसे बरकत हो। जब हम यहाँ पे मुताला करते हैं तीनों चीज़ों का, तो हमें नजर आता है कि तीनों चीज़ें एक शख्सियत हैं, क्योंकि अकल, इरादा और मोशंस, जज्बात इनके अंदर हैं। तो इससे इस वीडियो में हमने ये साबित किया है कि तीनों एक शख्सियत हैं। आगे जाके हम डिवाइन एट्रिब्यूट्स पे बात करेंगे और ये साबित करेंगे कि जो बाप करता है वो बेटा भी करता है, वो रूह कुद्स भी करता है। और उसके बाद हम लफ्ज़ हम पे बात करेंगे। आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हो सकता है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 35वीं आयत, यीशु के आंसू बहने लगे, यानी यहाँ पे यीशु मसीह जज्बात रखते थे।